आज वाकई में मज़ा आ गया क्रिकेट को देखने का। अगरचे बदकिस्मती ने साउथ अफ्रीका का ताक़ुब किया, लेकिन उसके बावजूद मैच बड़ा आला हुआ। मैच तो बहुत आला हुआ और चोकर वाला वो आज फिर बहुत बड़ा मौका था इनके पास कि वो टैग उतार देते। देखिए आज की जो विक्ट्री है, जो डिफरेंस था मेरे ख्याल में, आपने कैचेस की तो बात की, कैप्टनसी, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन और फील्डिंग, ये जो फ़र्क था वो बहुत ही बड़ा फ़र्क था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग की बात करें, कमाल की फील्डिंग की, और इन्होंने मेरे ख्याल में 30 से 35 रन बनाए, जो हो रहे थे इन्होंने बचाए। अब चूंकि वो रन्स बचाए, अगर वो हो जाते तो आप 20-25 और उसमें ऐड कर देते। समी 240 की बात कर रहे थे सुबह, तो अगर आप वही 30-35 रन जोड़ लें, 240 यहाँ पे विनिंग टोटल होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक और बहुत बड़ी गलती की कप्तानी की। अगर मैं बात करता हूँ, कमिंस ने बहुत ज़बरदस्त कैप्टनसी की। उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि जॉस हेजलवुड बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लंबा स्पेल करवाया कि इनको जाने दो। वो जो उन्होंने 8 ओवर की और 12 रन दिए, उससे बहुत फ़र्क डाला। उसके बाद स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग की हुई थी, उनको करवाते गए बॉल, सही कैप्टनसी उन्होंने की। लेकिन अगर आप बबूमा की बात करें, हाँ। आपको पता है इस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स ने आके अटैक करना है। हाँ। आपने ठीक है 1 ओवर करवा के देख लिया, 2 ओवर करवा के देख लिया। मार्को की बात कर रहे हैं, मार्को यानसन और रबाडा दोनों को मार पड़ती जा रही थी और इन होप वो बॉल करवाई जा रहे थे। जब इनको पहले ओवर में देख लेना चाहिए था कि मार्को यानसन जो है वो लग नहीं रहे थे कि वो चार्ज्ड हैं एज ए बॉलर। बिल्कुल वो विदाउट एनी सबड्यूड नजर आ रहे थे और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि इनसे कुछ होना नहीं है। और उन्होंने आके जो रन्स दिए, और मेरा ख्याल है 5 ओवर्स में या 4 ओवर्स में 35 के करीब रन्स दिए रबाडा ने। ठीक है, इन्होंने विकेट हासिल की मिच मार्श की, लेकिन वो इट हैज टू पुट डाउन एज अ ब्रिलियंट कैच किया, जिसकी वजह से ने कमाल कैच किया। अगर ये उस वक्त माकरम को, जब दोनों खब्बे बैटिंग कर रहे थे, अगर लेकर आते, अगर ये तीसरे चौथे ओवर में ये ले आते, अगर कैच छूटे भी हैं तो ये मैच जीत जाते। 8 ओवर्स किए समी, एडन मार्करम ने 23 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, और जब वो बॉलिंग के लिए आया पहली गेंद पर उन्होंने विकेट ली। लेकिन फिर उसके बाद आप समझते हैं, और उन्होंने अपने 10 के 10 ओवर दोनों मेन बॉलर से, महाराज से और तबरेज शमसी से करा दिए। फिर उनके पास ऑप्शन नहीं बच रहा था बबूमा के पास। कैसे देखते हैं इस तमाम सिनारियो को? जी हाँ, बिल्कुल देखें, आमिर भाई ने सही हाईलाइट किया। कहीं ना कहीं देखें आज इशू आया है कि बबूमा की कप्तानी को लेके अगर आप 2-3 क्वेश्चन करें तो कहीं ना कहीं थोड़े से गलत फैसले हुए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो इंजर्ड थे लास्ट मैच से, तो आज वो नहीं खेलते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि इस दफ़ा भी सेमीफाइनल में और हार गए। तो अगर आप देखें कि जब 6-7 आउट कर दिए थे, उसके बाद भी स्लिप कोई भी नहीं है, अटैकिंग फील्डिंग नहीं है, डीप कवर, डीप पॉइंट। हालांकि उस वक्त देखें आपको आउट करना था एक अपोजिशन को, सिर्फ 213 रन करने और 100 पे उनके 2 आउट हो, तो कहीं ना कहीं सिर्फ आपको विकेट लेनी है। ठीक है, वो स्पिनर को लाए, लेकिन जब उन्होंने 5-6 आउट कर लिए थे, जब उनको अटैक करना था फील्ड पोजीशन से भी, तो वो उन्होंने मेरे ख्याल में वहां थोड़ी सी मिस्टेक की। फास्ट बॉलर्स पे जो अटैक किया, आते ही चार्ज किया वार्नर ने भी, और वो एक्सपेक्टेड था। देखिए ऐसी पिच के ऊपर जब एज एन ओपनर आएंगे आप, और आपको ये पता है कि ये पिच जो है ये स्पिनर्स का साथ देगी, और उसके साथ साथ जो है बीच में आके रन्स होने मुश्किल होंगे। सो नए बॉल के ऊपर जितने रन्स कर लें, प्रेशर जो ऑपोजिशन के ऊपर चला जाएगा। वार्नर ने यही किया, देखिए दोनों ने यही किया। उन्होंने जो मौका मिला उन्होंने चौके मारने की कोशिश की, चांसेस लिए, और यही जो इनकी जो ओपन की पार्टनरशिप थी, आई थिंक इससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। बेस यहीं से लगी एग्जैक्टली। और उसके बाद आप देखें बबूमा की कैप्टनसी, जहां जहां पे स्लिप लगाने की जरूरत थी वहां उन्होंने रखी नहीं। जब एज लग गया फिर उसके बाद लेके आए, और उसके बाद जब स्मिथ बैटिंग कर रहे थे, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि स्मिथ जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट बैट्समैन हो गए इस मैच में फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनका डिफेंस तगड़ा है। उन्होंने बहुत ज्यादा गेंद खेल के ये मेक श्योर किया कि विकेट ना गिरे। हालांकि बुरा स्ट्रोक खेल के आउट हुए, वो दोबारा से स्निफ ऑफ अ चांस दिया साउथ अफ्रीका को। लेकिन जब ये और इंग्लिश बैटिंग कर रहे थे मिड विकेट के ऊपर, जब फास्ट बॉलर से आप बॉल करवा रहे हो,
कोई भी गेंद जो विकेटों में आएगा बैक ऑफ द लेंथ, वो आराम से ऑन पे खेल के सिंगल्स खुली देनी शुरू कर दी। हालांकि वहां पे सिंगल्स जो है रुकवाने की जरूरत थी, सिंगल्स खुली मिल रही थी, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो ऑफ रहा बैट्समैनों से, और ओकेजनल बाउंड्री के साथ ये टोटल के करीब आते गए। एक और चीज़ जो थी वो जो इनको हॉन्ट की है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह लें या उसको कुछ भी कह सकते हैं, महाराज ने आज इस पिच के ऊपर गेंद जो है बहुत ज़्यादा स्लो किया। चूंकि इनका गेंद इजीली मैनेज हो रहा था बैकफुट के ऊपर, जिस पेस से जाडेजा बॉल करते हैं उस पेस के ऊपर ये बॉल करते तो बैट्समैनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता। गेंद लाके देखिए फ्लाइट एग्जैक्टली इस पिच के ऊपर इन्होंने बहुत स्लो बॉलिंग की, और जो टर्न भी हुआ वो आराम से मैनेज हो गया। यहाँ पे ला के थोड़ा सा हम जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं भरवा ला के गेंद मारते तो इनको डेफिनेटली स्पिन मिलता, बाउंस मिलता, और बैट्समैन जो है वो बैकफुट के ऊपर आराम से खेल ना पाते। एक और चीज, शम्सी जब आप बॉल कर रहे हैं लेग स्लिप रखने की जरूरत क्या है? वो शायद शम्सी अंदर जो गेंद लाना है, चाहे जो भी है, जब आपने उनको लेग स्लिप दी तो वो उनकी कोशिश जो थी उसी में उन्होंने काफी ज्यादा वाइड्स किए। जब आप इस इनिंग्स की बात करते हैं, मेरा ख्याल है 20 के करीब इन्होंने जो है एक्स्ट्रा रन दिए। 212 के टोटल को जब आप डिफेंड कर रहे हैं तो उसमें इतने ज्यादा एक्स्ट्रास देंगे तो फिर आपके लिए आसानी नहीं होगी। मैं ये समझता हूं कि अगर शम्सी के लिए शॉर्ट लेग रखी जाती वो ज्यादा बेहतर होता, और स्लिप पॉइंट भी रख लिया जाता तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होता। और एट टाइम्स दो स्लिपें लगवाई हैं शम्सी ने, राइट हैंड बैट्समैन के स्लिप में फील्डर कोई नहीं था। एक्स्ट्रा 17 दिए, जिसमें अगर वाइट बॉल्स के देखें तो वाइट बॉल्स के जो थे वो रन्स तकरीबन इनके 12 थे, तो आप उसमें चौका भी हो गया। आप देखते हैं कि इस एक्स्ट्रास की वजह से भी फर्क पड़ा, क्योंकि बड़ा क्लोज आ गए थे जब वो खेल रहे थे पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। उस वक्त लग रहा था कि अगर कभी भी विकेट गिरी तो गेट खुल जाएगा। बाकी दो और बैट्समैन उनके रह गए थे, जॉश हेजलवुड और एक और आप जंपा। तो आप समझते हैं कि गलतियां जो हुई बाबूमा से, उन गलतियों की वजह से साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में हार गया और फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। जी हाँ, देखें इकबाल भाई गलतियाँ तो हुई, लेकिन देखें गलतियाँ यही वजह से है कि जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनके पास वो बिलीव नहीं था कि नॉकआउट स्टेज पर आके कहीं ना कहीं पजल लगे। हालांकि ओवरऑल आप राउंड के मैच ही देखें, एक आध छोड़ के बहुत ज़बरदस्त खेलें। अगर आप बात करें तो नया बॉल मेरे हिसाब से दोनों ने, मार्को जॉनसन ने और रबाडा ने अच्छा नहीं किया, और वहाँ ये मैच लूज़ किया, बहुत ज़्यादा रन दे दिए। हालांकि अर्ली ऑन देखें 2-3 ओवर तक थोड़ा स्विंग और सीम हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल ही उन्होंने डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं की, जिससे कि बैट्समैन को एक चांस मिल गया खुल के खेलने का, और वही रन फिर एंड में काउंट हुए। हालांकि उसके बाद देखें जहां वो ओपनर आउट है उसके बाद से किसी बैट्समैन ने भी इस तरह खुल के बाहर ही नहीं की। उस वक्त ये अगर बमूमा चाहता तो थोड़े से अटैकिंग फील्ड लेके बैट्समैन को उकसाता कि रिस्क ले। लेकिन आमिर 6 ओवर, छठा ओवर था और 69 की ओपनिंग पार्टनरशिप, और टारगेट भी कोई बहुत बड़ा नहीं, 213। वहीं पे जो है वो मोमेंटम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया ना। उसके बाद आप देखें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं थी। मेरे ख्याल में लबुशेन ने भी जो नेसेसरी नहीं था वो शॉट मारी। ये आराम से जो है उस ओपनिंग पार्टनरशिप के साथ आराम से मैच जीत रहे थे। लेकिन आपको थोड़ा सा तो अप्रिशिएट करना होगा स्पिनर्स को कि उन्होंने मैच बनाया, उन्होंने मैच बनाया। और मैं ये समझता हूं कि दोनों जो स्पिनर्स थे इनके फ्रंट लाइन जो इतने ज्यादा ओवर इकट्ठे करवा दिए, वो भी जो है आई थिंक बैड डिसीजन था। वहां पे माकरम को ले आते और बचा के रखते, माकरम के 2 ओवर रह गए। एग्जैक्टली, शम्सी अगर अच्छे बॉल कर रहा था तो आपको महाराज को थोड़ी देर के लिए रोक लेना चाहिए था कि एंड में जब मैच फंस गया, जिधर मिचेल स्टार्क और मेरा ख्याल है उनकी पार्टनरशिप थोड़ी सी लगी स्मिथ की पहले, सो उस फेज के ऊपर अगर आपके पास 4 ओवर महाराज के होते तो आप फंसा सकते थे। देखिए हाइंडसाइट में चीजें अच्छी होती है, लेकिन जो सिचुएशन डिमांड कर रही थी उसके मुताबिक फैसले नहीं बाबूमा से हुए नहीं। आप देखिए 62 गेंदें खेली स्टीव स्मिथ ने और वो फंस के खेला। उसका जो स्ट्राइक रेट था 48 का था, लेकिन वो समझ रहा था अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस को कि अगर मैं खड़ा रहूंगा तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आगे की तरफ चलता चला जाएगा। और यही हुआ आज। स्टीव स्मिथ का अगरचे कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उनकी विकेट बड़ी वाइटल थी फ्रॉम साउथ अफ्रीका पॉइंट ऑफ व्यू।
जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। जैसे हमने बात की थी कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो खड़े रहेंगे तो रोटेट करते रहेंगे स्ट्राइक, और इनका डिफेंस अच्छा है, इनको ऐसे कि विकेट का प्राइस रखते हैं अपने पे। हालांकि आज बाद में शॉट मार के आउट भी हुए, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको जो अटैक ऊपर से हुआ है तो बाद में फिर वो संभल ही नहीं पाया, उनसे जब ही गलती हुई है। जब आपको टोटल छोटा है और आपको ओपनिंग बॉलर को अगर रन भी पड़ गए 50-60, तो आपके पास लगता नहीं है कि 50 ओवर तक आप बॉलिंग करेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको उसी वक्त स्पिनर लाने थे ताकि आप आउट करें, और आउट ही एक तरीका था जिससे मैच जीत सकते थे। पूरे खत्म। लेकिन आमिर, जिस तरह मार्को जेनसन इब्तिदा में टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा वो लगा, लोग कह रहे थे कि जबरदस्त बॉलर में, लेकिन आखिरी मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस को क्या हो गया? इंडिया का जो मैच था वहां से आपको लगा कि कोलकाता में जो था, हाँ एग्जैक्टली, वहां से लगा कि मार्को जेनसन में जो वो हीट क्रिएट कर रहे थे वो बिल्कुल खत्म हुई थी। उनका विकेट की तरफ भागना, गेंद का रिलीज करना, वो लग रहा था कि वो इज गोइंग थ्रू मोशंस रादर देन पुटिंग एफर्ट इनटू हिज बॉलिंग। आप देखिए बिल्कुल पर्पसलेस बॉल कर रहे थे, कोई जोर भी नहीं लग रहा था, और फील्डर भी वहां नहीं थे जहां वो गेंद कर रहे थे। या तो ये फिट नहीं थे और उनका देखिए फॉलो थ्रू भी इतना ज्यादा नहीं था। और जिस तरह की उन्होंने बॉल की है, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने पूरा एडवांटेज लिया, और जो पार्टनरशिप की आई थिंक वो काफी पीछे धकेल गए साउथ अफ्रीका को। वेन डूसन के कैच के बारे में क्या कहेंगे? जबरदस्त कैच लिया था उसने, रिएक्शन टाइम भी बिल्कुल नहीं था, चंद और गेंद ट्रेवल कर रहा था, लेकिन कमाल एंटीसिपेशन थी, कमाल कैच किया। उसी तरह के एक दो और कैचेस हो जाते हैं। हाँ, तो आई थिंक गेम जो थी वो डन हो जाती। किस तरीके से आमिर उसने एंटीसिपेट किया और अपने दाएं तरफ, क्योंकि ये उनकी राइट हैंड, वो तो राइट हैंडेड बैट्समैन है, उनकी राइट हैंड साइड थी और उन्होंने उस तरफ डाइव करके। लेकिन रिएक्शन टाइम बहुत कम था, बहुत कम रिएक्शन टाइम, और ये दो जो क्विक फायर विकेट्स थी, इसने मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया होगा, लेकिन आई थिंक पुअर डिसीजंस और पुअर यूसेज ऑफ द बॉलर्स जो है वो मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जो है उसने अलाउ नहीं किया कि वो चोकर का जो टैग है ना उसको उतार पाते।